कुछ नाकामयाब लोगों के पास ऐसी डिक्शनरी है, पता नहीं कहां से लाए हैं। उनके पास तुम्हारी हर बात का शानदार जवाब होगा। खुद पे जीतना बहुत जरूरी है। लोगों की बातों का प्रभाव तुम पे नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हारी बातों का प्रभाव लोगों पे पड़ना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, लोगों की परवाह करते तो दुनिया कभी शीर्ष पे नहीं पहुंचते वो लोग जो शीर्ष पे पहुंचे हैं। ये स्लाइड तुम्हारे लिए है बस। What people think is none of your business। घोट लो MLM में ये लाइन, साथ ले जाओ अपने जिस शहर जिस मुल्क से आए हो। What people think is none of your business। खुद पे जीतना बहुत जरूरी है। लोगों की बातों का प्रभाव तुम पे नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हारी बातों का प्रभाव लोगों पे पड़ना चाहिए। तुम्हारा उल्टा है, तुम जाते हो बाहुबली की तरह, जियो रे बाहुबली, ऐसे जाके प्लान दिखाते हो, और जैसे ही सामने वाले को प्लान दिखाते हो तो वापस कैसे आते हो? क्या भाई साहब, उसने तुम्हारा हाथ तोड़ा, क्या आंख निकाली, क्या गुर्दा निकाला, क्या फेफड़ा निकाला? कुछ निकाला नहीं। उसने सिर्फ तुम्हारे कान में कुछ शब्द बोले, मधुर मधुर शब्द, है ना। फंसने का बिजनेस है ये तो, फंसाने का। अच्छा तू भी, तेरे को लाज ना आई? ये सब झूठ है जो दिखा रहे हैं। ये जो गाड़ी मकान घोड़ा दिखाए ये सब फर्जी है। और तुमको क्या लगता है अंकल तो हमसे उम्र में बड़ा है, ये तो सही बोल रहा होगा, हम तो बच्चे। नहीं नहीं नहीं, उसको पता नहीं है, और वो वही बोल रहा है जो उसको पता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लोगों की परवाह करते तो दुनिया कभी शीर्ष पे नहीं पहुंचते वो लोग जो शीर्ष पे पहुंचे हैं। इस दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो टॉप पे पहुंचा होगा लोगों ने उसकी चड्डी नहीं खींची होगी। लोगों ने लोगों की चड्डियों में बम लगाए हैं दोस्त, मैं बता रहा हूं। खाली बम नहीं लगाए, उसका रिमोट भी अपने हाथ में रखा है। बस यही कसौटी है। आसान तो है ही नहीं। बाहर जाएंगे, लोग बोलेंगे, बात करेंगे, तुम्हें गीता ज्ञान पे लेंगे। एक ही बात बोलना, वी विल मीट आफ्टर 3 years। तू तेरा काम कर भाई, तुझे तेरा काम मुबारक हो। हम तेरे काम के लिए कुछ गलत नहीं बोल रहे, तू हमारे काम के लिए कुछ गलत मत बोल। वी विल मीट आफ्टर 3 years एंड वी विल सी द डिफरेंस। और आप बताइए, इंस्पायर हुई TSS वेस्टेज के उन लीडर से जो मात्र अभी 18 साल के बच्चे हैं, जो 1.5 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू ले रहे हैं। यहां से 1.5 लाख रुपए महीने का चेक है 18 साल के बच्चों का। अब यही तो प्रॉब्लम है साला। 18 साल का बच्चा उस आदमी को प्लान दिखा रहा है जिसकी उम्र 50 बरस हो गई है, जिसका 70,000 रुपए का सैलरी है। अब उसके पेट में तो दर्द होना स्वाभाविक है। अब वो कैसे मान ले कि ये वो तो साला अपने सारे गणित लगाएगा कि नहीं बिटिया देखो, ये शुरू शुरू में आते हैं पैसे। एक नया डायलॉग मारेगा फिर। मुझे भी बोलते थे शुरू शुरू में आएंगे, तो मेरे को 6 महीने आए। मैं उनके पास गया, मैंने कहा अब तो 6 महीने हो गए, बस अब तो बंद ही होने वाले हैं, शुरू खत्म। तेरा हनीमून पीरियड खत्म हो गया है बेटा। अब फिर साल बाद उन्हीं लफंगों के पास फिर गया मैंने बोला भैया अब तो साल हो गया, बोरिया बिस्तरा समेटने की तैयारी कर लो। साल ही आते हैं, 2 साल ही आते हैं, 3 साल, 5 साल, 10, 20 साल हो गए मुझे। आए जा रहे हैं साला, आए जा रहे हैं। मैं उन लोगों के पास बोलता हूं भाई 20 साल हो गए, अब तो तुझे ही आ सकते हैं बस। कुछ नाकामयाब लोगों के पास ऐसी डिक्शनरी है, पता नहीं कहां से लाए हैं। उनके पास तुम्हारी हर बात का शानदार जवाब होगा, और उसको सुन के तुमको लगेगा बात तो ठीक कह रहे हैं। गाइस रिपीट विद मी, व्हाट पीपल थिंक इज नन ऑफ योर बिजनेस। लोग क्या सोचते हैं ये सोचना तुम्हारा हमारा काम नहीं है। हम टेंशन लेने वाले लोग नहीं हैं, हम टेंशन लेने वाले लोग हैं।
पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचा रखा तुम लोगों ने। बता रहा हूं मैं तुमको, नींद नहीं आती तुम्हारा नाम सुन के लोगों को। ये सच है। वेस्टेड टीएसएस का आदमी जिस डीएलसीपी में जा रहा है आजकल, आया आया आया, ऐसी कहानियां सुनने को मिली है मेरे। जैसे वो शेर आता है ना, जब लॉयन जब जंगल क्रॉस करता है तो बोलते हैं आ गया भाई, आ गया आ गया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू एवरीबडी, वी आर डूइंग फैंटास्टिक बिजनेस, शानदार बिजनेस। और वो भी 90% लॉकडाउन के अंदर हमने बिजनेस बिल्ड किया। हमारे रिजल्ट्स, हमारे आंकड़े हमारी बात दोहरा रहे हैं, कह नहीं रहे, हमारा आंकड़ा बता रहा है। 90% बिजनेस हमने लॉकडाउन में डेवलप किया, जब लोगों के पास बाहर जाने का मौका नहीं था, लोगों के घरों में परेशानियां हुई, लोगों ने अपने अपनों को खोया। वो सब नाटक, वो सब कहानियां, वो सब दुख तकलीफें सबके घरों में चली हैं पिछले 18-19 महीनों में। बावजूद इसके साला झंडा हम सबसे आगे आगे लेके दौड़ रहे हैं आज की डेट में। वो दौड़ रहे हैं, बावजूद इसके सब हुआ है हमारे साथ। और ये आसान नहीं था, पिछला कोविड आसान नहीं था। आई लॉस्ट माई फादर, मतलब मैं कहीं और नहीं जाता, आई लॉस्ट माई फादर, आई लॉस्ट माई सिस्टर इन लॉ। और एक दिन के गैप में 3 मई को माई सिस्टर इन लॉ गॉट एक्सपायर्ड, 4 मई माई फादर एक्सपायर्ड। एक दिन में मैंने 2 संस्कार किए, 4 तारीख की सुबह और शाम को। इट वॉज द टफेस्ट टाइम ऑफ लाइफ, जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों में से एक। माई वाइफ वॉज हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू सीवियर कोविड कंडीशन, स्कोर 24 आउट ऑफ 25, 95% लंग्स डैमेज थे। 27 दिन आईसीयू में बायपैक की मशीन के ऊपर, ऑक्सीजन 60-65, और 27 दिन में वो हॉस्पिटल में जाता था उस कोविड वार्ड के अंदर, जहां पर 40-30 के आसपास बेड थे उससे मिलने के लिए। तब जब घर में 2-2 क्रीमेशन में कर चुका हूं, और तीसरे व्यक्ति को मैं देख रहा हूं, मुझे लग रहा है बचना इसका नामुमकिन है, पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी। और उस दौर के अंदर जो मोटिवेशन था ना, जिसको हम दुनिया में बताते हैं, एक बार तो ठंडा पड़ जाता है आदमी का कि यार ये साला ये क्या हो रहा है। और मेरे दोस्त मेरे पास आ नहीं सकते क्योंकि कंडीशन कुछ ऐसी है। कोई रिश्तेदार आपके हेल्प नहीं कर सकता, फिजिकली आप मिल नहीं सकता आपसे, आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, तो आपको जो झेलना है खुद झेलना है। ऊपर से आपको खुद को सीवियर कोविड है। माई सीटी स्कोर वॉज 18 आउट ऑफ 25, यानी 80%। हमारा मामला भी साफ था। सो उस कंडीशन के अंदर हॉस्पिटल भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो सब मैनेज कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त मुझे फोन पे पूछते थे कि भाई बहुत बुरा हुआ, हमने सोचा नहीं था तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। तो मैं उस वक्त भी उनको मुस्कुरा के बोलता था कि भगवान की मेरे पे बड़ी कृपा है। तो बोलते तू पागल है। मैं बोलता था वो मेरे को जो भी देता है होलसेल में देता है, सुख भी होलसेल में दिए, और जब दुख दे रहा है होलसेल में तो मुझे शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। सुख भी होलसेल में दिए, दबा के दिए उसने, तो कोई टेंशन नहीं है। तो वो 1.5 महीना बहुत टॉर्चर का था, बहुत डिप्रेस था, लेकिन फिर बाउंस बैक किया, फिर वापस आए बाजार में, उसी काम में लग गए जिस काम के लिए भगवान ने हमको पैदा किया है, और वो है लोगों की जिंदगी में कुछ प्रभाव डाल देना। बाकी उनकी नियति है। What people think is none of your business। लोग आपको जीने नहीं देंगे दोस्त, और आप वो काम करने निकले हो जो कोई नहीं करता। आप आंख में आंख डाल के उस करोड़पति आदमी को बोल रहे हो कि मर्सिडीज सिर्फ तेरी चौखट में नहीं मेरी चौखट पे भी खड़ी होगी। तो एक तकलीफ है उनको इस बात से भयंकर तक, ये कल का लौंडा हमसे ऐसी बात कैसे कर रहा है, यही तकलीफ है उनको। तो फिर वो तुमको बहुत सारी कहानियां सुनाएंगे कि तुमको ये बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए। किसी की बातों में मत आना, अपने दिल की सुनना। तुम्हारा दिल बोलता है जरूर करना, तुम्हारा दिल नहीं बोलता छोड़ देना। किसी से पूछने का जरूरत, तुमको अच्छा नहीं लग रहा तो क्या किसी से पूछने का जरूरत है? नहीं, मत करो। और तुमको अच्छा लग रहा है तो क्या किसी से पूछने का जरूरत है? डू इट। ये माहौल, ये आलम, ये शानदार हुजूम या इस बात का संकेत नहीं दे रहा कि हम हिंदुस्तान में बहुत कुछ बड़ा बदलने करने जा रहे हैं? ये हुजूम, ये माहौल, ये ट्रेनिंग्स, ये प्रोग्राम्स पूरे हिंदुस्तान में आपको इस बात की आहट नहीं दे रहे कि आने वाले साल के बाद 1-1 लाख लोगों का प्रोग्राम हम लोग टीएसएस वाले करने जा रहे हैं? आपको एहसास नहीं हो रहा क्या? मुझे तो एहसास हो रहा है, मुझे तो उसकी खुशबू अभी से नजर आ रही है। आई एम स्मेलिंग ऑल दीज एक्टिविटीज। मुझे आज भी मुझे वो विजन अभी भी नजर आता है कि 2, 3, 4, 5 लाख लोगों का प्रोग्राम हो रहा होगा, और स्टेज पे मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जैगवार की बाढ़ आ रही होगी। और मुझे खुशी होगी उस दिन जब 12वीं के बच्चे, फर्स्ट ईयर के बच्चे साला मर्सिडीज लेके आएंगे यहाँ। मजा आएगा साला उस दिन। मेरे को एक आदमी ने बोला
कि तुम सपने दिखा रहे हो। तो मैंने बोला सपने दिखाना पाप है क्या? सपने दिखाना इस दुनिया का सबसे पुण्य का काम है कि हम उस आदमी को अपनी आंखों से वो दिखा रहे हैं जो वो खुद की आंखों से नहीं देख पा रहा। इससे अच्छा काम क्या होगा? किसी ऐसे आदमी को सड़क पार करा रहे हैं जो अपने आप से सड़क पार नहीं कर पा रहा। इससे अच्छा कोई काम है इस दुनिया के अंदर? तो ये काम आपके सुपुर्द है दोस्त। ये बैटन आज आपको दिया जा रहा है कि आगे चले, इसको आगे लेके जाएं और सिर्फ अपनी जिंदगी में फर्क नहीं, आने वाली जनरेशन की जिंदगी में फर्क पैदा करने की जिम्मेदारी है आप लोगों के ऊपर। ये सिर्फ लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए कमाने की बारी नहीं है। मैं इसको और बड़े प्रोस्पेक्ट में देख रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि हिंदुस्तान में आज भी लोग पैसे को स्ट्रगल कर रहे हैं। 5,000, 4,000, 10,000 की नौकरी कर रहे हैं। 12,000 रुपए की नौकरी करता था वो सत्येंद्र जैन, जो गेट कीपर था एक सोसाइटी, गुड़गांव की एक सोसाइटी के आगे एक गेटमैन जो दरवाजा खोलता था, किसी की गाड़ी अंदर जाती थी, नोट बनाता था कि कौन सी गाड़ी अंदर गई है, रजिस्टर पे लेकर 12,000 रुपए की नौकरी करता था। क्या बात है! 86,000 का चेक है उसका लास्ट मंथ का, उसी गेटमैन का। मुझे नहीं पता सत्येंद्र यहां आया है कि नहीं आया। सत्येंद्र कहां हो? मैं देख पा रहा हूं तुमको? नहीं, भीड़ में नहीं दिख रहा कुछ। अच्छा, कोई बात नहीं। 12,000 रुपए की नौकरी करने वाला सिक्योरिटी गार्ड अगर आज वेस्टेज में 86,000 रुपीज पर मंथ कमाने लग गया है, तो आप क्या सोचते हैं कि आप क्या कर सकते हैं अगले 6 महीने, 1 साल के अंदर? आप आग लगा सकते हैं मेरे दोस्त। बस वो मेहनत करनी पड़ेगी जो सत्येंद्र ने करी है। 12,000 की तनख्वाह, जिसमें 3,000 रुपए का वो रेंट दे रहा है जहां वो सोता है रात को जाकर। गांव दूर है, किराए पे मकान लिया है, 3,000 का रेंट देता है। खाता पीता क्या होगा? 3-4 हजार का खाता पीता भी होगा यार, आने जाने का भी पैसा लगता होगा। 12 में बचता क्या है? सोचो उसकी जिंदगी में वेस्टेज साला एक वरदान की तरह आई कि नहीं आई? यस, वरदान की तरह आई उसकी जिंदगी में। मैं 1000 लोगों का जूता खाने को तैयार हूं अगर मैं एक और सत्येंद्र बना पाया, सिर्फ इसलिए भी 1000 लोगों का जूता खाने को तैयार हूं। अगर सिर्फ एक और सत्येंद्र बना गए तो भी 1000 लोगों का जूता खाने को तैयार है। इससे अच्छा पुण्य का काम मेरे दोस्त कुछ नहीं है कि नॉर्मल शॉपिंग 100 पीवी 200 पीवी की करा के उसके घर का सामान सिर्फ चेंज करके लोगों का लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। ये मौका आपके पास है, इसको गवाइएगा नहीं।